बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत विजय जी आप ही से करूंगी। लगातार एक के बाद एक आपकी पार्टी से लोग निकल रहे हैं। वजह जो है वो सबको पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके आला कमान को ही वजह समझ नहीं आ रही है, ना किसी को रोक पा रहे हैं और ना ही पार्टी का कुछ कर पा रहे हैं। देखिए रीमा जी, पार्टी हाईकमान सारी चीजों को समझ रहा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी समझ रहा है। कपिल सिब्बल जी एक राज्यसभा सीट के लालच में इस तरह से पार्टी के साथ धोखा कर देंगे, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस तरह से और भी कई जयचंद हैं जो मौके के इंतजार में हैं और भाजपा से उन्हें लालच मिलते ही वो लोग भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग ना देश के हित में हैं, ना किसी और दूसरी पार्टी के हित में है और ना ही कांग्रेस के हित में है। विजय जी इतने सालों से सोचिए 3 दशक से आपकी पार्टी में जो नेता थे उनके लिए इस तरह की भाषा आपकी पार्टी के लोग अब इस्तेमाल करेंगे, ठीक लगेगा क्या? आपकी पार्टी को किस दौर से उन्होंने देखा, और वही नहीं जितने लोग तमाम छोड़ के जा रहे हैं, निकलने के बाद वजहों पर बात करने की बजाय उनको कोसना, उनके खिलाफ में बयान देना, ये सही लग रहा है? रीमा जी, जो चिंतन शिविर हुआ था राजस्थान में, अगर आप याद हो तो सोनिया जी ने बात कही थी कि पार्टी ने आप सभी को बहुत कुछ दिया है, अब जरूरत इस बात की है कि हम भी पार्टी के लिए कुछ दें। तो कपिल सिब्बल जी को पार्टी ने क्या नहीं दिया? किसी भी हम नेता की बात करें जो पार्टी छोड़कर गए हैं, उनके लिए क्या कमी रखी पार्टी ने? आज वो लोग पार्टी को कुछ नहीं देना चाहते, वो आज भी पार्टी से लेने की अपेक्षा रखते हैं। कोई राज्यसभा सीट के लिए दबाव बना रहा है, कोई किसी और पद के लिए दबाव बना रहा है। कांग्रेस पार्टी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए स्थिति ऐसी है कि एक अनार 100 बीमार। सीनियर लीडर्स यहाँ बहुत ज्यादा हैं और सभी की अपेक्षाएं आज भी यही है कि बिगड़ काम किए उनको राज्यसभा मिल जाए, बिगड़ काम किए उनको शीर्ष पर बिठाए रखा जाए। तो आखिर कब तक संभव है? और यही कारण है कि पार्टी हाईकमान चाहकर भी जब इन लोगों को अहमियत नहीं दे पा रहा राज्यसभा सीट के लिए या किसी और उनकी अपेक्षा के लिए, तो ये लोग पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर पार्टी छोड़ देते हैं। विजय जी आप बिल्कुल ही नहीं जाएगी। विजय जी, ये जो बात अभी अशोक जी ने भी उठाई और जो नवीन कुमार बात कह रहे थे, जाहिर तौर पर परिवारवाद वो मुद्दा बन गया है जिसकी बलि आपकी पार्टी के कई पुराने नेता लगातार चढ़ रहे हैं, युवा नेता लगातार चढ़ रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं और जाते जाते इसी एक मुद्दे को वो उठा रहे हैं। क्या पार्टी परिवारवाद से निकलने के लिए बारे में सोच भी नहीं सकती? आप सबको छोड़ने को तैयार हो लेकिन अपनी पार्टी को बचाने को तैयार नहीं हो, ऐसा लग रहा है अब तो। रीमा जी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं आपसे एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कपिल सिब्बल ने कहा कि परिवार में चाहिए, अपनी कांग्रेस चाहिए। तो आप इनकी छवि उठाकर देख लीजिए ना, पिछले कुछ वर्षों से कितने सक्रिय रहे पार्टी के अंदर, कितना इन्होंने जमीनी लेवल पर काम किया है। एक वकील के तौर पर अपनी उपस्थिति इन्होंने जगह जगह दर्ज कराई और कांग्रेस पार्टी को जो है इन्होंने हमेशा उस सवालों के घेरे में खड़ा किया। तो कपिल सिब्बल जमीनी स्तर के कोई नेता नहीं थे, इनको पार्टी ने फिर भी बहुत कुछ दिया और आज केवल एक राज्यसभा सीट के लालच में समाजवादी पार्टी के समर्थन से चले गए। नहीं विजय जी, विजय जी लालच देकर बीजेपी। विजय जी, जब कपिल सिब्बल की कोई उपयोगिता नहीं थी आपके अकॉर्डिंगली, लेकिन उनको पार्टी दिए जा रही थी, तो क्यों दे रही थी पार्टी इतना कुछ उनको? जिनकी कोई उपयोगिता नहीं होती पार्टी में, उनको किस लिए? चैरिटी में कुछ मिल रहा था या क्या हो रहा था? नहीं, जब पार्टी को लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपना जीवन पार्टी के लिए अर्पित किया है, तो उसके सम्मान के तौर पर जिस तरह से भारत सरकार पेंशन बांध देती है, इस तरह से पार्टी भी कुछ लोगों को ऑब्लाइज करती है, इसमें कोई शक नहीं है और सभी जगह होता है। रीमा जी, मैं आपसे एक बात बड़ा विजय जी मुझे एक्चुअली आपकी बात सुनकर थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, क्योंकि राज्यसभा की कितनी सारी डिबेट्स हैं अगर हम उठा के देखें। कपिल सिब्बल जब मंत्री थे तब भी और उसके बाद भी उन्होंने कितनी बार आपकी पार्टी का पक्ष रखा, बहुत सारे मसलों पर उन्होंने संसद के अंदर संसद के बाहर पार्टी को बचाया है कई मुद्दों पर। और उनके लिए इस तरीके की भाषा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, ये मुझे थोड़ा सा आपकी बात पर इस पे अजीब लग रहा है। उपयोगिता नहीं थी ना जब तक की, तब तक की। आज अगर वो राज्यसभा सीट के लालच में पार्टी की पीठ में छुरा घोंप कर चले गए, तो आप ये बताइए ना आज उनकी क्या उपयोगिता है? मैं एक चीज कहता हूँ, मान लीजिए सिंधिया जी के लिए ले लीजिए, बीजेपी ने उन्हें लालच दिया, उसमें शामिल हो गया, आज केंद्रीय राज्य मंत्री है, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे दूसरे लोग हों। जिस कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे
कि भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। आज उस कथित गिरोह के सभी लोगों को लिए जा रहे हैं और ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। मुझे तो डर है कि आने वाले समय में जो भाजपा है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो जाएगी और हमें फिर से संघर्ष करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, देश को इन काले अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए।